बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत इस्लामिया के अंदर गीबत और तोहमत ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। हदीस पाक के अंदर आता है कि अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़ना, गीबत का गुनाह ज़ना के गुनाह से भी ज़्यादा सख्त है। और गीबत ये है कि किसी आदमी की अदम मौजूदगी में ऐसी बात कह देना, उसकी किसी ऐसी गलती का तज़किरा करना जो गलती उस आदमी के अंदर पाई जाती हो और आप उस गलती का तज़किरा कर रहे हैं और वो आदमी इस वक्त आपके पास मौजूद नहीं है, उस वक्त उसकी गलती के तज़किरे करने को गीबत कहा जाता है। और ये तो है भी उसमें ये गलती है और उसका आप उसकी अदम मौजूदगी में तज़किरा कर रहे हैं, इसको गीबत कहा जाता है। और इसके बारे में फ़रमाया कि अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़ना, गीबत का गुनाह ज़िना के गुनाह से भी ज़्यादा सख्त है। और एक दूसरी चीज़ है तोहमत। तोहमत का मतलब ये होता है कि एक आदमी के अंदर कोई गलती है ही नहीं, आदमी मर्द में, औरत में, किसी भी, उसमें कोई गलती नहीं है और उसकी गलती बनाकर आप उसकी गलती का तज़किरा करते हैं, चाहे उसके सामने, चाहे आप उसकी अदम मौजूदगी में। इस गलती के तज़किरे करने को तोहमत कहा जाता है। और तोहमत का गुनाह बहुत ज़्यादा है। इस पर एक वाक़या सुनाता हूँ और ये वाक़या बड़ा हैरत अंगेज़ भी है और एक ऐसा इस वाक़े का एक ऐसा अंदाज़ है कि जो आदमी के दिलो दिमाग को झंझोड़ के रख देता है। वो वाक़या ये है कि ज़रक़ानी, ये एक किताब है जो मुवत्ता इमाम मालिक की शरह है। मुवत्ता इमाम मालिक, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, उनकी एक शरह है ज़रक़ानी। उसमें एक वाक़या लिखा है कि एक इलाके के अंदर एक मकान में एक औरत रहती थी और वो फौत हो गई। उस मैयत के जो वरसा थे उन्होंने अपने महल्ले से एक और औरत को बुलाया जो मैयत को गुस्ल देना जानती थी। वो औरत आई और आकर उसने गुस्ल देना शुरू किया। गुस्ल का तो जो तरीक़ा होता है उसी के मुताबिक तो औरत जो है जब उसका बदन साफ़ कर रही थी तो उस गुस्ल देने वाली औरत का हाथ जब उसकी फौत शुदा औरत की रान पर लगा तो इस गुस्ल देने वाली औरत ने उस फौत शुदा औरत के बारे में कहा कि इसके तो फ़लाँ आदमी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। ये बात उसने कह दी। जैसी ही ये बात उसने कही तो अपने हाथ के ज़रिए से जो गुस्ल दे रही थी, गुस्ल देने वाली औरत के ऊपर जो है उसका हाथ चल रहा था, तो अभी रान पर हाथ पहुंचा था जब उसने ये बात कही तो उसका हाथ, गुस्ल देने वाली औरत का हाथ उस फौतशुदा औरत की रान पर ही जम गया, चिमट गया, अलग नहीं हो रहा था। बहुत उसने खींचने की कोशिश की, अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल एल्फी से भी ज़्यादा सख्त हो गया, बिल्कुल चिमट गया, अलहदा नहीं हो रहा था। करीब औरतें भी बैठी हुई थी, उन बातें तो उन्होंने भी सारी सुनी। इसने कहा ये मेरा हाथ चिमट गया, अलहदा नहीं हो रहा। बड़ी कोशिश की, औरतों ने मिलकर खींचा, नहीं अलहदा हुआ। सबसे पहले फिर वो अपने मोहल्ले के एक
मौलाना साहब के पास पहुँचे और उनसे जाकर पूछा कि ये मसला पैदा हो गया है और इसका हम क्या हल करें। मौलाना साहब ने कहा कि जब ये अलहदा नहीं हो रहा तो गुस्ल देने वाली जो औरत है उसका उतना हाथ काट दो जो उसके साथ लगा हुआ है, बाकी हाथ बचा लो। उसने कहा मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। खैर वहाँ से उठे, एक और दूसरे शहर के अंदर एक मौलाना साहब रहते थे, वहाँ गए और उनसे जाकर ये मसला पूछा। कहा कि गुस्ल देने वाली औरत तो अपना हाथ काटने के लिए तैयार नहीं है। तो उन मौलाना साहब ने कहा कि जो औरत फौतशुदा है उसको जिस्म के समेत उसका कुछ हिस्सा उसका कट जाएगा, लेकिन वो फिर हाथ इसके साथ आ जाएगा, उसके जिस्म का कुछ हिस्सा इसके हाथ के साथ पक्का पक्का लग जाएगा, फिर उसका काट दो। तो मैयत के वरसा ने कहा कि हम भी ऐसा नहीं करने देते, ये हमारी मुनासिब नहीं है ये तरीक़ाकार। और तो भी कुछ उलमाए कराम से पूछा, ज़ाहिर बात है अब इसके अलावा कोई और रास्ता भी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था। चलते चलाते किसी आदमी ने मशवरा दिया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं, वक्त के बहुत बड़े इमाम भी हैं, बहुत बड़े काजी भी हैं, बहुत बड़े जज भी हैं, और उनके अंदर समझ बूझ का मादा भी बहुत ज़्यादा है। ये मसला लेकर उनके पास चलते हैं और उनको जाकर ये सारी बात बताते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 3 दिन तक वो मैयत उधर ही रखी रही। हाथ अलहदा हो तो उसको उसका गुस्ल मुकम्मल करें, उसको कफन दें, उसका नमाज जनाजा पढ़ाएं, फिर उसको दफन करें। हाथ ही अलहदा नहीं हो रहा, तो 3 दिन तक वो मैयत उधर ही रखी हुई थी। अब उन्होंने वो मैयत को भी उठाया, मैयत में हल्की हल्की वो बदबू आनी भी शुरू हो गई। जब 3 दिन का वक्त तो बहुत ज़्यादा वक्त होता है। तो मैयत को भी उठाया, साथ उस औरत को उठाया, साथ वो सारा काफिला बना और मदीना मुनव्वरा के अंदर पहुंच गए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने ये सारे लोग पेश हुए और उनको जाकर ये सारी बात बताई। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से कहा जिसका हाथ चिमट गया था कि तूने कोई बात की थी जब तेरा हाथ इसकी रान पर लगा हुआ था वो गुस्ल की वजह से, तो तूने कोई बात की थी? उसने कहा था कि मैंने बस ये बात कर ली थी कि इसके फ़लाँ आदमी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, फौतशुदा औरत के। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया भी है, जब किसी पर इस तरह की बात हो उस पर आपके पास 4 गवाह होने चाहिए। आपके पास 4 गवाह हैं? उसने कहा जी मेरे पास तो 4 गवाह नहीं है। इमाम साहब ने फरमाया भी फिर इस औरत ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़बान से इकरार करके तुम्हारे सामने बताया था कि मैंने ये गलत काम भी किया हुआ है? उसने कहा जी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। तो इमाम मालिक रहमत ने फरमाया कि ये तोहमत है, ये तो ना जिंदा पर लगाई जा सकती है ना ही मुर्दा पर लगाई जा सकती है। तूने गलत हुआ और ये उस गलती की सज़ा है जो तुम्हारे साथ पेश आई है। अब इसका हल मेरे पास है, इसका हल मेरे पास है। वो ये है कि कुरान पाक के अंदर आता है कि वल्लदीन यरमून अलमुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम समानीन जल्दा, कि जब कोई औरत या मर्द किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाए, पाक दामन औरत पर तोहमत लगाए और उसके पास बिअरबाति शुहदा 4 गवाह नहीं हैं, तो फिर इस तोहमत लगाने वाले को, चाहे वो मर्द हो या औरत, इसको 80 कोड़े मारे जाएं। ये उसकी तोहमत लगाने की सज़ा है, 80 कोड़े उसको मारे जाएं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फतवा दिया कि ये औरत को बिठाओ और इसको कोई औरत ही आ जाए बेशक, इसको 80 कोड़े मारे। मजबूत औरत बुलाई गई और उस औरत ने इसको कोड़े मारने शुरू किए। हाथ चिमटा रहा, एक कम 80 कोड़े जब लगे, 80 से एक कम कोड़े भी जब लगे तब भी हाथ चिमटा हुआ था, अलहदा नहीं हुआ। और जब मुकम्मल 80 कोड़े पूरे हो गए, पूरे कोड़े उसको 80 लग गए, उसके अंदर भी बड़ी तफसीर है कि वो मारने वाले कोड़ा जो है ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, और मारने का अंदाज भी ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, दरमियाने अंदाज के साथ।
जब 80 कोड़े पूरे उसको लग गए, उस वक़्त हाथ उससे अलहदा हो गया, खुद ब खुद हो गया। और इसको क्योंकि सज़ा मिल चुकी थी उसकी, जो अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई थी, कुरान पाक में मौजूद है। जब उसको सज़ा मिली, फिर उसका हाथ अलहदा हुआ, फिर उस औरत का गुस्ल मुकम्मल हुआ, उसको कफ़न दिया गया, नमाज जनाजा हुई और फिर उसको तदफीन कर दी गई। ये तो है तोहमत का इस अंदाज़। और आजकल तोहमतें लग रही हैं, कोई गवाह नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई कुछ नहीं, हर आदमी धड़ल्ले से तोहमत दूसरे पर लगा देता है। अभी बस लगा दो, देखी जाएगी फिर जो होगा। ये देख लें, कुरान पाक के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी, अल्लाह ताला के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी, ये बहुत बड़ी सज़ा है। आप दुनिया में से तो बच सकते हैं, आजकल इस्लामी हुकूमत नहीं है, तो ज़ाहिर बात है कि शायद कोई हद लगाने वाला ना हो। लेकिन यहाँ तो हद लग जाती तो अच्छा था, अच्छा हो जाता। अगर आखिरत में हद लगी तो फिर वो हद बड़ी सख्त किस्म की होगी। अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज फरमाए।